हमें ज्वाइन किया है जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब ने, प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के, और हमें ज्वाइन किया है आसमा वदूद साहबा ने। काशिफ इफ्तिखार साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। सर, क्या नौजवान इस वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं कि रुपया तगड़ा नहीं है, या अपॉर्चुनिटीज ही खत्म हो गई हैं? 1,20,000 हुनरमंद अफराद, नॉट द यंगस्टर्स ओनली, skillful youngsters in last 1 year have left the Pakistan. जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आपकी फिगर्स बिल्कुल ठीक हैं, और 50,000 पासपोर्ट्स जो हैं वो डेली के हिसाब से ऑलमोस्ट बन रहे हैं, और एवरीबॉडी इज रेडी टू लीव पाकिस्तान, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा लॉस है, हमारा टैलेंट मुल्क से बाहर ड्रेन हो रहा है। और अब देखा जाए तो जब से पाकिस्तान वजह क्या नौकरी नहीं है सर? सर देखिए, नौकरी तो आबिद साहब शुरू से ही नहीं थी ना, और अब भी नहीं है। तो अब तो एक एजेंडे पे चल रहे हैं कि जी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप आए। हाँ। तो अब जाहिर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ आईटी कॉलेजेस का, तो मैं भी अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर की तरफ ही ला रहा हूँ कि वो खुद काम करें। आज भी बहुत बड़ा हमारा एक प्रोग्राम हुआ है, उसके अंदर भी एंटरप्रेन्योर्स को ही बुलाया था, इसी एजेंडे पे हम चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब्स देने के लिए नहीं है। जब जॉब्स नहीं है तो फिर क्या करना पड़ता है हम जैसे लोगों को, क्योंकि मैं एक मुहब्बुल वतन आदमी हूँ और मैंने अपने मुल्क को तरजीह दी, तो मेरे यही कैंपेन चलती है, और मैं हर फोरम पे यही कहता हूं कि आप अपने मुल्क को छोड़ के मत जाएं। अब हम ये इस तरह का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जो मैं हर मीडिया पे जहां पे मुझे मौका मिलता है मैं एक ही बात करता हूं, और मैं अपने नौजवानों को ये मैसेज देता हूं और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता हूं, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी होने चाहिए, और स्टेक होल्डर्स को साथ अगर एड ऑन कर लें तो वो फिर एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। उसके अंदर हम लोग इनको बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही लेके आ रहे हैं। अब देखें, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं आबिद साहब, कि कहा गया कि जी बच्चे जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत चलें। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है कि भाई हमारे पास तो जॉब्स नहीं है, तो आप लोग जो हैं वो खुद काम करें। अब जब वो खुद करते हैं, ई कॉमर्स की तरफ आते हैं, तो ई कॉमर्स एक जरिया था हर मीडियोकर का भी, और तो वहां बच्चों को इंटरनेट मुयस्सर नहीं आता, दुनिया से हम पीछे इस वजह से रह जाते हैं कि हम काम नहीं टाइम पे दे पाते। काम इसलिए कि पिछले दिनों में इतना इशू आया था कि हमने एक चीज इंप्लीमेंट तो कर ली, लेकिन उसको प्रॉपर बैठ के उसका मैकेनिज्म नहीं बनाया था उस वक्त। तो उस वक्त हुआ यह था कि इतना प्रॉब्लम आया था कि हमसे जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स में काम कर रहे थे हमारे नौजवान और अपने घर का सिस्टम चला रहे थे, वो काफी मुतासर हुआ और वो क्लाइंट सब चले गए। ठीक है, काशिफ इफ्तिखार साहब हैं, प्रेसिडेंट टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन। काशिफ इफ्तिखार साहब फरमाइएगा, जिस तरह आसमा वदूद साहबा ने कहा कि हमारे पड़ोस में इतना जबरदस्त सिस्टम है कि वहां ऐसे स्टार्टअप्स हैं कि बच्चे बड़ी अच्छी जाके बाहर नौकरियां ढूंढ पाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? जिस तरह अभी आप कल एक्सपो से आए। जी हाँ, मैं इसमें शॉर्ट टाइम है, लेकिन मैं इस शॉर्ट टाइम में चाहता हूं मैं काफी चीजें आपको बता दूं। पहली बात ये कि 72% इंडिया के अंदर 2000 कह लें कि 27 तक या 30 तक यूनिवर्सिटीज बंद होने के चांसेस हैं। तो वहां पर भी एक चीज आ रही है, ये हो रही है चीज के क्या उनकी डिग्रीज अप टू डेटेड हैं, ये डिस्कशन वहां पर भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है जी, ऑन एयर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि डिग्रीज जो हम लोग भी दे रहे हैं वो है नंबर गेम। मैट्रिक में है नंबर गेम, कितने नंबर लिए हमने, 1000 इतने नंबर ले लिए। हमें ये देखना है इंटेलेक्चुअल बंदे निकल रहे हैं, इनको आता क्या है, स्किल बेस्ड चीजें होनी चाहिए, इंडस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, इंडस्ट्री में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हम वो ट्रेनिंग देंगे तो इनको अपने मुल्क में भी काम मिलेगा। हम अब की डिस्कशन पर ये चीज देख रहे हैं कि बच्चा मुल्क से बाहर कैसे जाए, और वो वहां जाकर भी ज़ाहिर है उसको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती है और डॉलर जॉब्स करते हैं सर, और जॉब्स करके बच्चे जॉब्स करते हैं। व्हाई नॉट? एंड ऑफ द डे हम इस कंक्लूजन पे निकले आए कि हम जो अपना स्टूडेंट हमारा जो ग्रेजुएट हो रहा है वो किस लेवल का है, फिर हमारा रिसोर्सेज क्या है, हमारे स्टेट की जिम्मेदारी क्या है। अभी बात करते वक्त मैम की आवाज 2 बार रुकी है, आपको नेट और ब्रॉडबैंड का प्रॉब्लम है इस मुल्क में। इस सूरत में आप कैसे ई कॉमर्स को प्रमोट करेंगे? डिग्री लेने के बाद वो एक पीस ऑफ पेपर लेके इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है और वो सिफारिशें ढूंढ रहा होता है, प्लीज मुझे एंटर कर लो। इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है कि उनको 4-6 आप कह रहे हैं मेरिट की पामाली होती है।
नहीं सर, उसके अंदर ये होता है कि उनका फायदा उठाया जाता है। ये कह के इनको आता कुछ नहीं है, थ्योरी पढ़ी है, ये ट्रू है कि उन्होंने थ्योरी पढ़ी है। फिर वो 6 माह बेचारे वहां जाते हैं, 6 माह रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ सिखाएं, फिर वहां से वो लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, गलतियां करते हैं। व्हाई नॉट, कि हमारी जिम्मेदारी थी, एजुकेशन की जिम्मेदारी थी, उन डिग्रीज देने वाली इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी थी, HEC की जिम्मेदारी थी कि उसको ठीक करता। दूसरी चीज, अगर कोई चीज चलती है उस पर टैक्सेस लगा लेते हैं। ई कॉमर्स चला, इस बार टैक्स जो है वो ऑनलाइन के ऊपर उन्होंने लगाया, ई कॉमर्स के ऊपर लगाया। अब ये देखें कि अगर हम जॉब्स हुकूमत स्टेट दे नहीं सकती, और अगर हम उनको ये आवाज देते हैं कि एंटरप्रेन्योर की तरफ आए, मैं भी यही बात कर रहा हूं कि आप अपनी मदद आपके तहत चलें, बी योर ओन बॉस। वो आपके पाकिस्तान के नौजवान कहते हैं, राइट जी, काश साहब को सुनते हैं, ये जी ठीक कह रहे हैं, उनको पता लगता है, खबर आती है कि जी बजट आया, आपने टैक्स लगा दिया, फिर उसको रिव्यू में डाल दिया, फिर वो लोग परेशान हुए, फिर ये बात पूरी दुनिया में फैलती है कि पाकिस्तान तो स्टेबिलिटी है ही नहीं। फिर ई कॉमर्स को छोड़ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है तो वो किस लेवल की हो रही है, उसके अंदर मसाइल। फिर आपकी अर्निंग जो ऑनलाइन हो रही थी यूट्यूब से और बाकी चीजें, आप होने दें। अगर हम उनको जॉब नहीं दे सकते तो दूसरा रास्ता तो चलने दें ना। तो इस तरह तो फिर आपकी स्ट्रीट क्राइम और बढ़ जाएगी और उसके अंदर आपके मसाइल और डेवलप होंगे। और फिर एक हम किस चाल पे चलेंगे और पाकिस्तान कहां जाएगा, और फिर एंड ऑफ द डे हम ये कहें कि जी बंदा बाहर जा रहा है और बाहर जाकर भी बेचारा वो क्या कर रहा है, वो लो लेवल की जॉब कर रहा है, उसके पास डिग्री जरूर है, लेकिन जब उसकी डिग्री देखते हैं तो पहला सवाल पाकिस्तान में भी हो रहा है और बाहर तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि वो कहते हैं डिग्री साइड पे रखो, करके दिखाओ। आज साहब, आप मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे सिस्टम को, या आप कहेंगे कि नौजवानों में भी ये मसाइल हैं, वो मेहनत नहीं करते? जिस तरह मैडम ने कहा कि लोग बैठे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट कर रहे, जो लोग उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्या नौजवान एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने एक सवाल, बहुत अहम सवाल आपने पुटअप किया। आपके तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, हमें भी गिला यही है कि हमारे नौजवान जो हैं वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका, चाहे वो क्लास में बैठे हों, एक हड़ताल होती है, एक छुट्टी होती है, स्टूडेंट आना पसंद नहीं करता, 2 छुट्टियां और ऐड करना पसंद करता है, और उल्टा वो इस चीज की कंप्लेंट करता है कि हमें क्यों बुला रहे हैं। तो उनका कसूर भी है, और वो जो टीचर्स हैं जो इनको प्रॉपर नॉलेज देनी है, उनका कसूर भी है। कसूर कहां से चल रहा है? कसूर चल रहा है एक उस निजाम से जो कि हमारा क्लास 1 से क्लास 10 तक है, एक निजाम, एक मैकेनिज्म, एक परवरिश। उस्ताद रूहानी बाप है, उसके जिम्मे है ये परवरिश करना कि उसका एप्टीट्यूड बिल्टअप करे, क्योंकि बाहर का हिसाब और है, हमारे मुल्क के अंदर ये चीज नहीं। बड़ी आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं सर ये आइडियलिज्म है। सुना है किसी जमाने में ऐसे उस्ताद मिलते थे जो आपकी इखलाकी तरबियत करते थे। सर हम तो इसी चीज पे चलते हैं। अब चलें, एक मैम ने अच्छा सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि हमारी डॉक्टरेट की डिग्री, एक डॉक्टर एलीट डिग्री होती है, वो तक तो बाहर एक्सेप्ट नहीं होती। तो अब आप ये बताएं कि क्या वो डॉक्टर सही बन नहीं रहा, या एक मैकेनिज्म इज नॉट गुड, आपके सिलेबस अच्छे नहीं है उसके अंदर। आप, मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन पार्ट 2 में जब बच्चा जाता है, बहुत शुक्रिया, टाइम की दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जिसका सवाल का जवाब रह गया था, कि आपने सवाल किया था बच्चे क्या करें, क्योंकि ये बहुत अहम पैगाम है। मैं सिर्फ 1 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा। स्टूडेंट्स को चाहिए ई कॉमर्स की तरफ जाएं, AI की तरफ जाएं, डाटा साइंस देखें, रोबोटिक्स देखें। बहुत शुक्रिया काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट टेक्निकल कॉलेजेस, और हमारे साथ